बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सियासी मुनाफ़क़त सर चढ़ कर बोल रही है, ज़ुबानें सख्त हैं, लहजे तल्ख़ हैं, बस गिरबानों को पकड़ना इस वक्त बाकी है। एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरे कहने वाले आज एक दूसरे के साथ हैं। अवाम हुकूमत से तंग है, इसलिए पीडीएम के जलसों में आ रही है। ये व्यू पॉइंट है अपोजिशन का, जबकि अपने सर्वाइवल की जंग अवाम के कंधों पर रख कर लड़ी जा रही है। ये हकीकत है। पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है, अभी कल मुल्तान में एक जलसा होने जा रहा है और जिसको लेकर एक जंग का सा समा है। इंतज़ामिया, बुज़दार हुकूमत चाहती है कि ये जलसा ना हो और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जंग का तबल बज चुका है, सो वहाँ पर जलसा होकर रहेगा। हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती है, लेकिन ना हुकूमत और ना ही अपोजिशन इसको लेकर सीरियस है। और हुकूमती तर्जमानों की जो एक फ़ौज है, उसने अभी तक सब कुछ करने के अलावा, ज़बान चलाने और सारी चीज़ों के अलावा हुकूमत का क्या बयानिया है और हुकूमत किस सिमत पर जा रही है वो बताने से कासिर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ज्वाइन किया है अंबर शमसी ने, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सलमान आबिद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर तज्ज़ियाकार हैं। और फैसल अजीज़ खान एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात आगाज़ करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं अंबर शमसी, फैसल अजीज़ खान और सलमान आबिद। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अंबर, लेट मी स्टार्ट विद यू। एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरे कहने वाले सब इकट्ठे हो गए हैं और कह रही हैं कि अवाम के लिए, अवाम का दर्द है इनके दिल में, इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो अवाम है वो हुकूमत से थक गई है, उसकी परफॉर्मेंस से बहुत नाला है, जिसकी वजह से ये तमाम अवाम जो है ये पीडीएम के जलसों में आ रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अगर आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे पहले जब ऑपोजिशन यानी कि अगर में से कोई भी हुकूमत को हुक्मरानी कर रही थी तो दूसरे को चोर डाकू तो जरूर कह रहे थे, लेकिन ऐसा तो होता है। अगर मौजूदा हुकूमत को भी देखें तो इस इमरान खान साहब ने परवेज इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ के हवाले से क्या कुछ कहा हुआ है। उनको भी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा हुआ है, अब इत्तेहाद है। इसके अलावा अगर आप शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब की इससे पहले कई साल पहले की गुफ्तगू, इंटरव्यूज टेलीविजन के देखें, उस वक्त एक दूसरे को क्या कह रहे थे, अब इत्तेहाद में है। तो अगर अब अपोजिशन अपना इत्तेहाद कर रही है, एक दूसरे को चोर डाकू बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते थे कि वो घसीटेंगे, सड़कों पे पेट काटेंगे, तो वो भी सियासत की वजह से इकट्ठे हैं। तो सियासत में तो ऐसा होता है, इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में हम बार बार ये जो सवाल पूछते हैं कि इकट्ठा कैसे हो गए हैं, इसमें यही नजर आता है कि ऐसा ही होता है पावर पॉलिटिक्स में, एंड देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट दैट। ओके फैसल, मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ आने दीजिएगा। अभी अंबर नहीं बल्कि बात शुरू कर दी, मैंने थोड़ा आगे जाके जाना था। चौधरी परवेज इलाही की और जो कुछ इमरान खान साहब पहले कहते थे वो भी हमने देखा, और अब कर्टसी इतनी है कि आज 2.5 साल के बाद चौधरी शुजात की तीमारदारी करने गए और फिर सिचुएशन जो है पंजाब की वो वहीं पर है, ना कोई प्लस माइनस नहीं हुआ। एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके अंदर भी उन्होंने बिल्कुल सरसरी सी बात की। एक इंटरव्यू दिया परवेज इलाही ने, उन्होंने भी एक बिल्कुल सरसरी सी बात की। कोई जो मेरे ख्याल में आइस ब्रेकिंग थी वो नहीं हो पाई। डू यू एग्री ऑन दैट? असल में मामला ये है, और वो हमें समझ भी लेना चाहिए, आवाम को भी समझ लेना चाहिए, और वो बार बार वही राउंड दोहराया जाता है। जिस तरह से ममालिक के मफादात के तहत फॉरेन पॉलिसी चलती है, डिप्लोमेसी चलती है, इसी तरीके से सियासी जमातों के अंदर भी मफादात के तहत चलते हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट आपको इमरान खान साहब के ऐसे ऐसे मिलेंगे, परवेज इलाही तो क्या पता नहीं किन किन से मुतालिक मिलेंगे जिनके साथ वो बैठे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी बयानात, ऐसी ऐसी चीजें प्रैक्टिकली नजर आएंगी। लेकिन जैसे मफादात सेम होते हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी आके मरियम साहिबा के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो सिनेरियोस चेंज होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, और जैसे जैसे मफादात
आते हैं और उनको हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वो इमरान खान किया, तो वो जरदारी किया, तो वो नवाज शरीफ किया, तो मौलाना किया। आवाम को ये समझना चाहिए जैसे जैसे इनके मफादात एक दूसरे के करीब आते हैं, ये एक दूसरे से आई लव यू वाला प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, हफ्ता खुतला की शुरू करते हैं, और जैसे ही खिलाफ जाने शुरू होते हैं तो वैसे स्टेटमेंट खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं। ये बार बार दोहराया जा रहा है मामला पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर भी जो बिलावल साहब ने बातें कही हुई है और रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कही है, वो पंजाब को अगला अपना होम समझ रहे हैं, यानी कि आइंदा उनकी लड़ाई मुस्लिम लीग नून के साथ होने जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी किस तरह से आएगा, वैसे भी जो कोर्ट्स बन रही है, 30 अदालतें भी बन रही है, चीफ जस्टिस ने 120 अदालतों के बारे में कहा है कि वो नैब कोर्ट्स बनाए जाए। 30 अदालतें जब बनेंगी तो वो 1226 रेफरेंसेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अपने दौर में दर्ज करवाए थे और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए थे, वो चलने शुरू होंगे। ठीक है, तो फिर इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट की लड़ाई है, इंटरेस्ट की लड़ाई। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, आपकी तरफ में आता हूं। मफादात, जिस तरह भी फैसल और अंबर भी कह रहे हैं, मफादात की सियासत है, तो फिर ये पीडीएम का हम लोग मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब की बात करें, चौधरियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त जो हुकूमत चल रही है पंजाब की, सो इसको आप किस पैराए में देख रहे हैं? देखिए, पीडीएम का तो यकनुकाती एजेंडा है कि इमरान खान को हर सूरत में घर भेजना है, और उन्होंने तो दिसंबर और जनवरी की डेडलाइन भी दी हुई है कि हुकूमत हर सूरत में दिसंबर जनवरी में कर नहीं होगी। तो इसलिए उनका जो यकनुकाती एजेंडा है कि इमरान खान को घर भेजने का, उसमें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा जान नजर नहीं आती, और ना मेरा तज्जिया ये है कि कोई ऐसी सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि हम ये कह सकें कि दिसंबर और जनवरी में इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, उनको भी खतरा यह है कि अगर हमने इमरान खान की हुकूमत को खत्म ना किया और इमरान खान जिस तरह से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो कल के लिए फिर वो दोबारा उनके लिए खतरा बन जाएंगे। नैब के मामलात हैं, नई अदालतें बन रही हैं, इनके अताब में आ सकते हैं, एहतसाब के शिकंजे में आ सकते हैं। तो ये तो अपने बचाव के लिए भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी की तो बात है या कौमी मामलात का सवाल है, तो वो तो इस वक्त पीडीएम के एजेंडे पे नहीं है। उनका तो यकनुकाती एजेंडा, जैसे मैंने कहा कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं। अच्छा, इसी तनाजुर में फिर आप इमरान खान की और चौधरी बरादरान की मुलाकात को भी ले लें, तो उनको लगा कि इस मौके पे हमें जो है ना हर सूरत में चौधरी बरादरान को इंटैक्ट रखना है, तो वो इमरान खान साहब बनी गाला से उठ के जो है ना लाहौर आ गए, चौधरी बरादरान से मिले, और काफी हद तक आइस ब्रेक तो हुआ है। क्योंकि देखिए, चौधरी बरादरान जो है वो इमरान खान से ज्यादा जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, और उनको भी पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर उनको ये पता होता कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है और एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज है, उनको निकालना चाहती है, तो फिर चौधरी बरादरान भी अपना नया रास्ता ले सकते थे। इसलिए उन्होंने भी उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है जो जिस पे वो पहले काम कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ इख्तलाफात थे, कुछ तहफुजात थे, जिसको 1-to-1 मुलाकात के जरिए हल करने की कोशिश की गई है। लेकिन इमरान खान भी अंदर से जो है वो चौधरी बरादरान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इसी तरह चौधरी बरादरान की कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन ये कड़वी गोली है जो दोनों जमातों को, यानी पीटीआई को और पीएमएलक्यू को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इनके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि जो पीडीएम है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसलिए नहीं है कि ये आपस में बिखरे हुए लोग हैं। पीपल्स पार्टी किसी और तरीके से सोच रही है, शहबाज शरीफ साहब किसी और तरीके से सोच रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी किसी और तरीके से सोच रही है। सिर्फ मरियम नवाज और फजलुर रहमान एक ऐसे हैं जो हर सूरत में सिस्टम को जो है ना डीरेल करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अंबर, मुझे एक चीज बताएं, हम जरा पीडीएम के जलसों की बात करें। ऑपोजिशन का ये जो बयानिया है कि इमरान खान की हुकूमत अब घर जाए और दिसंबर और जनवरी की डेडलाइंस दे रहे हैं, और दे आर वेरी मच मतलब कंफर्म्ड कि जी हुकूमत जा रही है, और उसके बाद उनका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं जिसके रिजल्ट में ये लोग हुकूमत में आए। मुझे बताएं, ये इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किस तरह है चीजों की इनको कि हुकूमत भी चली जाएगी धरनों से, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे और ये सारे पावर में भी आ जाएंगे? हाउ इट्स सो? देखिए, अब जब सियासत करते हैं तो जाहिर है एक कॉन्फिडेंस भी दिखानी होती है, जाहिर करनी होती है, एक जो हदफ होता है उसको भी वाज़ेह तौर पर बयान करना होता है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अनलाइकली है, मुश्किल लगता है कि इमरान खान की
या ये हुकूमत पीडीएम या ऐसी तहरीक के जरिए जा सकती है या जल्द से जुलूसों या लॉन्ग मार्च के जरिए जा सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कहना तो है एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इसको कहते हैं, वो सेट की हुई है। अब जब भी आप देखते हैं, जब भी ऐसी बड़ी तहरीक होती है या धरना होता है, तो क्या मकसद होता है? यही कहते हैं ना कि हुकूमत घर जाएगी, नवाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे, मुशर्रफ गो होगा। दैट इज द वे इट्स डन। ये तारीखी तौर पर सियासत में तो ऐसा ही होता है। इसमें हमने ये जरूर देख सकते हैं कि जैसे 2007 के आपने देखा था कि जो एक लॉन्ग मार्च थी और जिस तरीके से हुई थी, वो उसका किस तरफ इशारा था। अब इसके बारे में, पीडीएम के बारे में यही कहा जा रहा है। कॉन्फिडेंस किस वजह से है? देखिए, अब इसमें इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो अपनी बका की जंग जरूर लड़ रहे हैं, और ये नजर आता है कि मार्च के सेनेट इंतखाबात में इनकी शिकस्त हुई, तो फिर एक तरह से पार्लिमानी सियासत भी इनके हाथ में नहीं रहेगी। गो के इनको शिकस्त से पहले भी हो चुकी है सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस के वक्त में। तो इस वक्त इनकी जो बका की जंग है वो नजर आ रही है कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर। लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में कि अगर ऐसे भी हुआ है कि अगर हुकूमत घर नहीं गई, हुकूमत कमजोर जरूर हो जाती है, हो सकता है कि थोड़ी सी हिल भी जाए। सो दैट इज अ रीजन फॉर देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। जहां तक मैं थोड़ी सा डिसएग्री करती हूं कि ये इनके जरूर हर सियासी जमात के मफादात और होते हैं, स्टेक्स और होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त एक जो हमने ये देखा है कि एक जो इनका इत्तेहाद एक बात पर है कि इनकी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसकी मुखालफत करनी है। उस एक चीज पर इनका इत्तेहाद जो है जरूर कायम है। दूसरी तरफ मैं ये लेकिन कहूंगी कि अगर जैसे मोहसिन दावड़ है, इंडिपेंडेंट लॉ मेकर है, जो एसोसिएटेड है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, अब उनको मफादात की वजह से उनको इस तहरीक से निकाला गया था, वो खुद भी अलहदा रह गए। तो अब ये आई थिंक दैट इज अ लॉस, और ये थोड़ी सी इनकी अपनी पीडीएम की भी कमजोरी है कि मोहसिन दावड़ को उन्होंने अलहदा कर दिया, क्योंकि वहां भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इनके अगर आप उनकी चार्टर मीसाक को देखें, उनके साथ में ये ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट। फैसल, मुझे जरा थोड़ा सा, मैं अंबर की बात को और जो सलमान आबिद ने भी बात की, मुझे इसको जरा थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। एक मुझे बताइए, इतना कॉन्फिडेंस जो बात हो रही है कि जी पीडीएम का बहुत कॉन्फिडेंस है, और सेकेंडली ये सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, लेकिन सर्वाइवल की जंग अवाम के कंधों पर रख के लड़ी जा रही है। मैं आज देख रहा था, आज एक दिन के अंदर 43 डेथ्स हुई हैं कोविड की इस पूरी सिचुएशन में। सो वाकई क्या कॉन्फिडेंस कहां से है, और सर्वाइवल की ये जो जंग है इसको आप कैसे फिर समराइज करेंगे? देखिए, एक तो अपोजिशन का ये इत्तेहाद गैर फित्री है। इनमें आपस में जो इख्तिलाफात हैं वो हर चंद रोज के बाद सामने आते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने आप को कहीं और प्लेस कर रही है, मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस कम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में जो लीडरी है, पीछे जलसे में कौन साथ है कौन नहीं है, उनका फ्यूचर हुकूमत गिराने से मुताल्लिक एजेंडा एक है, लेकिन वो ताकत नहीं है इस अपोजिशन के इत्तेहाद में कि वो हुकूमत गिरा सके। कल वाले जलसे की अगर बात ले, तो मैं नहीं समझता कि मुल्तान के अंदर किसी भी रहनुमा की तकरीर में जान होगी। मौलाना फजलुर रहमान हो, मरियम साहिबा हो, कोई और साहब हो, लंदन से बात करें या कराची से बात करें, बिलावल साहब या कोई भी, कल का जलसा आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत में डेब्यू का जलसा है। वो क्या बात करती हैं? 27 दिसंबर को 12 साल पहले जब बीबी ने शहादत दी, और 2 दिन के बाद 29 दिसंबर को मुल्तान में एक जलसा होना था, डेब्यू हो रहा है। आसिफा क्या बात करती हैं? जान पड़ती है नहीं पड़ती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में गेंद लेगी, नून लीग को पीछे करेगी, आसिफा की इस बारी से पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। दूसरा मामला है कोविड-19। अब मौलाना फजलुर रहमान और उनके जितने भी लोग हैं वो कोविड-19 को मानते ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके मानने वाले बगैर मास्क के चलते ही नहीं है। सिनेरियो ये है कि हुकूमत कुछ भी कहे, डॉक्टर अताउर रहमान कुछ भी कहे, सारी दुनिया के अंदर कोविड के रिजल्ट कुछ भी आ रहे हो, पीडीएम के अंदर ये असूल नहीं है कि ये कोई जानी खतरा है। एक बार भी फजलुर रहमान साहब उनकी टीम ने कभी नहीं पहना। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कोविड-19 नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हुकूमत जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना चाह रही है वो तरीका ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक। इस तरह से प्रेशराइज करके, रास्ते बंद करके, गिरफ्तार करके, ये अपना एक ऐसा ग्राउंड उनको दे रहे हैं जिसमें गिलानी बिरादरान यूसुफ गिलानी साहब मजबूत होंगे, उनका होम ग्राउंड है, उनके बेटे गिरफ्तार हो गए हैं,
गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई जरूरत नहीं है हुकूमत को इस सारी सिचुएशन की। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल मंसूर एक अंबर मैं अंबर सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहती हूँ मैं सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक ले लूं अंबर, मैं एक छोटी सी सिर्फ मैं एक छोटी सी सिर्फ ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लें, उसके बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अंबर भी कोई सवाल करना चाह रही थी, लेकिन पहले मैं एक सवाल कर लूं। फैसल अजीज खान का कहना है, और इस पे हम सारों का कंसेंसस है, कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये गैर फितरी है। लेकिन अब जब सिचुएशन पंजाब में आइंदा आने वाले दिनों में आएगी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ठनेगी, तो फिर क्या होने जा रहा है जनाब? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है यह मंसूर के कुछ अरसे के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो शायद मुस्तकिल बुनियादों पर पीडीएम के अंदर ना रह सके, और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के फासले बढ़ेंगे। इसलिए और ये टकराव भी पैदा होगा। पीएमएल-एन की जो स्ट्रेटजी है और फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी है, वो कम अज कम इस वक्त आसिफ अली जरदारी की और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे फैसल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक डिफरेंट तरीके से सोच रही है, तो एक टकराव जो है वो आपको पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान नजर आएगा, और दूसरा टकराव आपको नजर आएगा कुछ अरसे के बाद। आप देखिएगा विद इन द पीएमएल-एन, ये जो शहबाज शरीफ इस वक्त खामोश आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये किसी जगह पे जाके खामोशी का रोजा जो है वो तोड़ेंगे, और पीएमएल-एन के अंदर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत से मुस्लिम लीगी जो है वो ये समझते हैं कि फजलुर रहमान और मरियम का जो एजेंडा है वो पीएमएल-एन का एजेंडा नहीं होना चाहिए था, बराह रास्त इदारों से टकराव का। अब कल हम देखेंगे कि कल जब जलसा होगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे इस जलसे के मेजबान जो है वो पीपल्स पार्टी है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की तरफ से आसफा भुट्टो जो है या बिलावल जब तकरीर करेंगे तो देखेंगे कि उनका मूड क्या है। क्या वो दोबारा बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पे अफराद के नाम देके तनकीद करेंगे, इदारों पे उसी तरह से तनकीद करेंगे, तो उसका मूड समझ आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि कल के जलसे में शायद पीपल्स पार्टी इस बात को अलाउ ना करे कि यहाँ के जलसे से इस तरह से लोगों के नाम लेके तनकीद की जाए। तो मुझे तो पीडीएम के अपने अंदर रिफ्ट जो है वो मुख्तलिफ जमातों के दरमियान भी और विद इन द पीएमएल-एन भी नजर आ रही है, आगे जाके आप देखिएगा। लेकिन ये टकराव की कैफियत जरूर इस वक्त पंजाब में नजर आ रही है, और जिस अंदाज से हुकूमत ने सारे मामले को डील किया है, मैं समझता हूँ उससे भी बिला वजह इस पूरे जलसे को जो है ना एक हवा बना के खड़ा कर दिया गया है। हालांकि आप देखिए ना, आज सिराजुल हक ने एक जलसा किया बहुत बड़ा, वहां तो हुकूमत नहीं गई ना, वहां तो हुकूमत ने नहीं कहा कि भी कोरोना आ गया आप जलसा क्यों कर रहे हैं, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, वहां कोई जो है ना रुकावटें नहीं खड़ी की जा रही। तो सारा नजला जो है वो सिर्फ पीडीएम पे गिरा के खुद हुकूमत भी अपनी पोजीशन को कमजोर कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा अंबर ये चीज बताइएगा, कल का एक तो जलसा हो रहा है, एक तो मुल्तान एक कियोस्क की सिचुएशन है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुल्तान के अंदर इस वक्त वो बंदे पकड़े हैं, पुलिस को कहा जा रहा है हर दूसरे बंदे को पकड़ लो, कंटेनर्स लगा के पूरा सील कर दिया गया है, पूरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है, और वो जो हम कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग, ये वो वाली सिचुएशन हो रही है। क्या समझ रही हैं, इससे क्या इफेक्ट होगा? क्या हुकूमत जीत जाएगी और क्या पीडीएम जलसा नहीं कर पाएगी? हाउ डू यू एनालाइज दिस? देखिए, इससे फिर यही जाहिर होता है ना कि हुकूमत जो एक ये जो अच्छे हटकंडे होते हैं, जो एक जलसे को रोकने की कोशिश होती है, क्या जमात इस्लामी के 2 जलसे हुए हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ थे, उस पर कोई बात हुई, उस पर कहा गया कि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, वो तो बात नहीं हुई, उनको रोका नहीं गया, उनको खुली इजाजत दी गई, ना उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप भी सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं कि अवाम के कंधों पे चला रही है तीर पीडीएम, लेकिन आप जमात इस्लामी के हवाले से ये बात नहीं करते, आप असद उमर के हवाले से नहीं बात करते जिन्होंने सक्कर में तकरीर की थी, या फिर दोस्त आशिक साहिबा के बारे में। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है, इनको और ज्यादा मकबूल करना चाह रही है, क्रश करना चाह रही है। दूसरी तरफ अब आप देखें कि एहतजाज, जैसे मैंने कहा कि जमात इस्लामी का एहतजाज था, उसको तो एनओसी आराम से मिल गई, उस पर बात भी नहीं होती, उससे कोरोना भी नहीं फैलता।
था। लेकिन दूसरी जानब ये भी देखा हमने कि जब स्टूडेंट्स अपने लिए एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनके लिए 30 दिन की गिरफ्तारी का ऑर्डर आ जाता है डीसी की तरफ से। वो तो स्टूडेंट्स अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस पर भी हम बात नहीं करते और हुकूमत इसी किस्म के जो हथकंडे पीडीएम के बारे के लिए इस्तेमाल करिए स्टूडेंट्स पे भी इस्तेमाल करती है। किसान जब निकलते हैं उन पर तो फिर वाटर कैनन चलता है और उनको तो वहां तो हलाकत भी होती है उस एहतजाज की वजह से। तो ये क्या पंजाब हुकूमत एहतजाज को जमहूरी नहीं समझती? सवाल तो ये पैदा होता है, हुकूमत क्यों इन जलसे जुलूसों एहतजाज को नहीं होने दे रही, कुछ डरती है? इससे ज्यादा इनकी मकबूलियत ज्यादा होगी। और जाहिर हमें पता है कि कल जो मुल्तान में जलसा होगा उसमें तो जो स्टार ऑफ द शो होंगी वो आसिफा भुट्टो होंगी, क्योंकि एक तरह से उनका भी डेब्यू हो रहा है एक बड़े स्टेज पर। इससे पहले भी हमने देखा था उन्होंने इंतखाबात के दौरान भी वो निकली थी जरूर, लेकिन अभी तक उस तरह से डेब्यू इनका उस तरह से नहीं हुआ था। सो आई थिंक ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिलानी साहब के बेटे की हो रही है, आई मीन दिस इज रिडिकुलस। इससे यही जाहिर होता है कि आप अपने आप को अगर जमहूरी हुकूमत तस्वर करते हैं, कहते हैं, तो फिर आप एहतजाज को क्रश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। जलसे इस वक्त अपेरेंटली जो लग रहा है, पहले थोड़ी और चीज सिचुएशन थी, अब लग रहा है ऐसा जो हमारे इस पूरे पैनल की एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि जो पीडीएम प्रेशर देना चाह रही है हुकूमत के पास वो प्रेशर आ रहा है। और पंजाब हुकूमत की बात करें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुल्तान का जलसा है वहां पर चीफ मिनिस्टर की अपनी पर्सनल भी काफी है कि मेरे इलाके के अंदर ऐसे जलसे ना हो, और उन्होंने पूरा इंतजामिया को इंश्योर करा रहे हैं कि जो मर्जी हो वहां पर ये ना हो। सो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इतने कमजोर हो जाती है हुकूमत कि जलसे हों 5,000 10,000 लाख बंदा आ जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी? देखिए, ये बोजदार हुकूमत की ना तजर्बेकारी नजर आ रही है और साथ ही पीटीआई की भी कमजोरी नजर आ रही है। इमरान खान साहब को स्पेस देना चाहिए था, बोजदार साहब को स्पेस देना चाहिए था, कोई बड़ा मामला नहीं है। मैं आपको इस गुफ्तगू में खबर भी दे दूं, आसिफा जो है उस ट्रक पर होंगी जिस ट्रक पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर को आई थी और शाहराह फैसल कराची पर धमाका हुआ था। वो दोनों ट्रक्स जो है बुलेट प्रूफ ट्रक्स वो मुल्तान पहुंच गए हैं। आसिफा ही है कल के शो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपना रिहर्सल कर रही है और वो बेसिकली नून के खिलाफ ग्राउंड बना रही है और उनके जो ताकत है यूसुफ गिलानी साहब की, उनके बेटों के सब इस चीज पर लगी हुई है। असल मामला ये है कि इस वक्त जो बोजदार साहब साउथ पंजाब के अंदर गेम करना चाह रहे हैं, कल जो साउथ पंजाब से मुतालिक सूबे की बात करेंगी आसिफा, वो गुफ्तगू करेंगी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 12 साल पहले करनी थी। उनका कोई इत्तेहाद से ताल्लुक नहीं, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं। वो जज्बाती तकरीर करेंगी, अपनी वालिदा के हवाले से करेंगी, साउथ पंजाब से कनेक्टिविटी करेंगी, ब्लू कलर की चादर ओढ़ी होंगी, अजरक की जो सराइकी कल्चर की वो है, तो वो सारा मैसेज ऐसा करेगी कि मेरे वालिद मेरे साथ नहीं, वो बीमार है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं, उनको कोविड हो गया है, हमारी खुशियां। तो वो जज्बाती इन्वायरमेंट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में और पंजाब में मजबूत करेंगी। और बोजदार साहब जो है वो उसको रोकने के लिए पीटीआई काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो गेम किया है पीटीआई ने साउथ पंजाब के साथ सूबा लाने का वादा करने के ऊपर जो कैंपेन चलाई और सूबे से मुतालिक नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है। वो बेशक मरियम के कंधों पे खेले या मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे खेले, लेकिन पीपल्स पार्टी कल के शो में बहुत आगे होगी और आसिफा एक नए गेयर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले जाएंगे। अपोजिशन को रोकना ना रोकना ये गैर मायने है। वो ट्रक्स चलेंगे, बुलेट प्रूफ ट्रक्स होंगे, उनको स्टेटमेंट देने से कोई नहीं रोक सकता। वो जितना भी एहतजाज हो उससे कुछ नहीं हो सकता। कल पीपल्स पार्टी शो है, उसका मुझे इत्तेहाद से ताल्लुक नजर उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल कल का दिन बहुत अहम है पीपल्स पार्टी के लिए भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी, और एक फीमेल लीडर जो है वो भुट्टो फैमिली की कल सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। वेलकम बैक जी। सलमान साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको याद होगा चौधरी शुजात का एक वो जो जुमला होता है मट्टी पाओ, ये बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस वक्त जो हुकूमत है उसका क्या इशू है? क्या वो होमवर्क नहीं कर रहे? क्या उनको प्रायोरिटीज़ का नहीं पता? क्या कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है चीज़ों की? या वो जो एक पूरी फौज है एडवाइजर्स की वो सही एडवाइज नहीं कर रहे? क्यों हर चीज़ को मैनेज करने में इतनी क्योटिक सिचुएशन बना दी जाती है? व्हाई इट्स सो जी?
देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीटीआई के पास ना तजर्बाकारी भी है और गैर सियासी लोगों का बड़ा कब्जा है इमरान खान के इर्द गिर्द। इसलिए इमरान खान जब फैसले करते हैं तो वो सियासत से ज्यादा इमोशनल होकर रिएक्टिव अप्रोच के तहत फैसले करते हैं, उसमें सियासत कम होती है। देखिए, जब हुकूमत होती है ना अपना मंसूर, तो हुकूमत की तो कोशिश होती है कि वो अपोजिशन को इंगेज करे ताकि वो अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग कर सके। यहाँ मसला यह है कि हुकूमत लोगों को इंगेज करने की बजाय उनको डिसएंगेज करके कोई भी अपॉर्चुनिटी जो बातचीत के जरिए निकाली जा सकती थी वो नहीं हो पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हुकूमत का फेलियर यह है कि जिन लोगों ने हुकूमत को यह मशवरा दिया है, इमरान खान को मशवरा दिया है, या खुद इमरान खान ये समझते हैं कि हमें एग्रेसिव तरीके से पीपल्स पार्टी का, पीडीएम का, पीएमएलएन का मुकाबला करना है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। क्योंकि देखिए, जितना आप एग्रेसिव होंगे उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है ना वो पीडीएम को जाएगा, क्योंकि उनको अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत रिएक्ट करे, हुकूमत एग्रेसिव काम करे, हुकूमत फोर्स का इस्तेमाल करे ताकि पूरे मीडिया के अंदर एक पीडीएम की हाइप बन सके। इसलिए मुझे वो नजर आता है। लेकिन मैं छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ जो फैसल अजीज साहब ने बात की है। देखिए, पंजाब की जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स है ना इस वक्त, उसमें पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त पंजाब की जो पोलराइजेशन है वो बड़े शिद्दत के साथ तकसीम है इमरान खान की हमायत में और इमरान खान की मुखालफत में। और इमरान खान की मुखालफत में इस वक्त पीएमएलएन जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे पंजाब में मौजूद है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी स्पेस यहाँ से निकाल सकेगी, अभी नहीं निकल सकती। 2-3 साल बाद देखें कि किस तरह से आसपा पॉलिटिक्स करती हैं, बिलावल क्या करते हैं। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रही है। पीपल्स पार्टी कई दफा आई है पंजाब में और हर दफा आके फौरी तौर पर अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अंबर, मुझे एक चीज बताइएगा, हम लोग जब पॉलिटिक्स, हम लोग सारे, हम तीनों चारों हजरात जो हैं पॉलिटिकल टॉक शोज करते हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं, एक बड़ा बेसिक है कि जिस सियासतदान का हल्का नहीं उसकी सियासत नहीं। सो नॉन इलेक्टेड लोग जब एक इलेक्टेड बंदे को एडवाइस दे रहे हों जिनका हल्का कोई नहीं हो, मैं दोबारा हल्के की सियासत की बात कर रहा हूं, तो आपको लगता है कि वो फैसले जो लिए जा रहे हैं वो अभी नहीं, वो जो कहते हैं जी अभी रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा, डू यू बाय दैट कॉमेंट? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप गैर मुंतखब हैं तो फिर आपके स्टेक्स नहीं होते, आपको मुंतखब होने की जरूरत नहीं होती, आपका पल्स नहीं होता, यू डोंट हैव अ फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द पीपल। आपको दोबारा अपने हल्के में जाना नहीं होता, वहां जूते गालियां नहीं खानी पड़ती, अंडे नहीं खाने पड़ते। आप उस तरह से जब आप टेक्निकल मैटर्स की बात करते हैं, आप समझते हैं कि चले ये तो आजाद है, उन जरूरत से या उन मुतालबात से आजाद है। लेकिन जब आप सियासत की बात करते हैं, unless you have a hand, एक कॉम्बिनेशन भी होता है ना, unless you have your finger on the pulse of the people कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी जो पॉलिसियां हैं, आपके जो काम हैं, आपकी जो कानून साजी, आपकी जो डेवलपमेंट या तरक्याती काम है उनके फायदे में होंगे और आप वापस जाएंगे, आपको दोबारा मुंतखब करेंगे, तो फिर आपको फिर उनकी दिस इज अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। यही वजह होती है कि पार्लिमानी जमहूरियत हमारे मुल्क में है कि आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप दोबारा मुंतखब होंगे। सो ये जो एक इतनी ज्यादा मुशीरान हैं, एडवाइजर्स हैं, जो इमरान खान साहब की इतनी बड़ी सी इनकी एक टाइटैनिक जितनी काबीना बन चुकी है, और इसमें बार बार शिकायतें भी आ गई हैं। कितनी बार फवाद चौधरी साहब और दीगर गुलाम सरवर साहब जो हैं, कितनी उन्होंने शिकायत की है ये गैर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से। अब एक तरफ अगर डॉक्टर सनिया निश्तर हैं, उनका एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो अपना काम करें एहसास प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से डॉक्टर गिल है जो सियासी मुशीर हैं, लेकिन सियासत में उनको कितना वक्त हुआ है और उनका कौन सा हल्का है, मेरे ख्याल में ट्विटर का ही हल्का होगा जो वहां उनको बेहद मकबूलियत मिलती है। सो आई थिंक दैट इज इट इज एक्चुअली। अब आप ये भी देखें कि जहांगीर तरीन साहब, उनका जो एक्सपीरियंस था वो हल्के की सियासत का भी था, साथ साथ तो उनकी जो कमी है एक तरह से वो महसूस भी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक हो गया। फैसल, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो थोड़ी सी मैं तर्जुमानों की इसलिए बिकॉज इस वक्त मेन इशू जो है वो हुकूमत की नेग्लिजेंस के साथ साथ हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस का आ रहा है। मुझे एक चीज बताएं, इतने जिस तरह अभी अंबर बता रही है, एक पूरी फौज है पूरी तर्जुमानों की, आज जरा सी हुकूमत हिल जाए, आधे इनमें से उड़ जाएंगे और आधे वादा माफ गवाह बन जाएंगे। सो डोंट यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को अगर अपने एडवाइजर्स भी रखने हैं तो वो इलेक्टेड लोगों की तरफ आए, ना कि नॉन इलेक्टेड की तरफ जाएं? देखिए, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब की जिंदगी जहां गुजरी है और जो अपने जहन के अंदर वो खाका लेके डेमोक्रेसी करते रहे हैं, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते रहे हैं,
वहां उनकी टीम बंद करनी दी और कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। क्रिकेट की तरह ओपनिंग बैट्समैन का कॉम्बिनेशन बनाना है, बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, वसीम अकरम सीनियर चाहिए, फलाना चाहिए, तो टीम चेंज करते रहते हैं। दूसरा उनके जहन में खाका कभी जो है वो मदीने की रियासत का होता है, तो कभी वो देखते हैं कि हमें चाइना जैसा मॉडल चाहिए, कभी वो अमेरिका को फॉलो करने लगते हैं। Exactly. तो वो खुद भी इन चीजों में कंफ्यूज है। अच्छा, अब ये जो टीम है, ये सारी टीम के जो लोग हैं ये बड़े लायक लोग हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर मामला रहता है हलकों का, अपने हलके। Absolutely. लेकिन बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक जैसी नहीं है। कराची के अंदर कोई हलका नहीं है, ना डॉक्टर आरिफ अलवी का हल्का है, ना अली जैदी का हल्का है, ना फैसल वाडा का हल्का है, ना इमरान इस्माइल का हल्का है, ना एमक्यूएम के किसी बंदे का है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिलावल यारी से हार गए, तो हल्कों का मामला भी नहीं रहा। अब ये जो 21st सेंचुरी है, ये 2020 के हिसाब से चल रही है। ठीक, मसला लेकर आए, डिलीवर करें, आगे बढ़े, मसला लेकर आए, डिलीवर करें, आगे करें। लोग फास्ट है सोशल मीडिया के दौर के अंदर, छोटे छोटे इश्यूज बड़े बड़े बन जाते हैं मीडिया पर और फिर वो हैंडल नहीं हो पाते। बिल्कुल, तर्जुमानों की आप बात करते हैं, बहुत सारे तर्जुमानों की तो अपने करियर की पहली ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, समझ में नहीं आता मैं मीडिया पे किस तरह से बात करूं। फैसल अजीज खान कैसे लूं? ठीक हो गया। फैसल अजीज खान, थैंक यू वेरी मच जी। सलमान आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। शमसी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कल मुल्तान में जलसा होने जा रहा है, आसफा भुट्टो आएंगी और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तबले जंग बज चुका है। कल देखते हैं क्या होता है। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।